स्वागत है आप सभी का करंट साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th वर्णिका का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी? ए दूध, बी दही, सी मक्खन, डी ऑक्सीजन। तो मगम्मा जो बेचती थी वो बेचती थी दही। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? ए कन्नड़, बी हिंदी, सी गुजराती, डी उर्दू। तो दही वाली मगम्मा जो है वो कन्नड़ भाषी का कहानी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दही वाली मगम्मा के कहानीकार हैं? ए सुजाता, बी पापाती, सी नजम्मा, डी ईश्वर पेटलिकर। तो दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार जो है वो है ईश्वर पेटलिकर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मगम्मा के बहू का नाम क्या था? ए कज़म्मा, बी अज़म्मा, सी नज़म्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो मगम्मा के बहू का नाम था नज़म्मा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मगम्मा को विवाद किससे था? मगम्मा को विवाद किससे था? ए पोते से, बी बेटे से, सी बहू से, डी रगम्पा से। तो मगम्मा को विवाद था वो बहू से था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए लेकर जाती थी? मगम्मा जो थी वो मिठाई किसके लिए लेकर जाती थी? ए पोता, बी बेटा, सी बहू, डी रगम्पा। तो मगम्मा जो मिठाई लेकर के जाती थी वो अपने पोते के लिए लेकर के जाती थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बी आर नारायण ने किस कहानी की रचना की है? ए ढहते विश्वास, बी धरती कब तक घूमेगी, सी दही वाली मगम्मा, डी सात कौड़ी होता। तो बी नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? ए मैसूर में, बी मद्रास में, सी बेंगलोर में, डी उड़ीसा में। तो मगम्मा जो थी वो बेंगलोर में दही बेचा करती थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मगम्मा की रहने वाली थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ए अबलूर के पास के गांव की, बी सातोर के पास के गांव की, सी जालौन के पास के गांव की, डी नागौर के पास के गांव की। तो मगम्मा जो थी वो अबलूर के पास के गांव की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अमराई का कुआं था? ए शहर में, बी बाजार में, सी रास्ते में, डी रगम्पा के खेत में। तो अमराई का कुआं जो था वो रास्ते में था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्यों रीरास्ती इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा किसने कहा? ए मगम्मा ने, बी पापाती ने, सी लक्ष्मी ने, डी सीता ने। तो ऐसा जो है वो मगम्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? ए पोता, बी बेटा, सी बहू, डी रगम्पा। तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी। ऑप्शन नंबर बी से सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं? ए श्रीनिवास, बी सावरदैया, सी सुजाता, डी इनमें से कोई नहीं। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक जो है वो है हमारे श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रगम्पा था? ए जुगारी, बी वकील, सी किसान, डी व्यापारी। तो रगम्पा जो था वो जुगारी था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए मयूरभंज के उड़ीसा में, बी कोलार कर्नाटक में, या अमृतवेल गुजरात में, या अजेरी राजस्थान में। तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब न हुई, ऐसा किसने कहा था? ए सुजाता, बी पापाती, सी नजम्मा, डी मगम्मा। तो ऐसा जो है वो मगम्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? ए तालाब, बी अमराई का कुआं, सी नदी, डी मंदिर। तो रास्ते में जो था वो अमराई का कुआं था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आज की इस वीडियो में 17 क्वेश्चन था। 17 में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में बताइएगा।